मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे एक बड़ा मुसलमानों का ठेकेदार देश पाकिस्तान और उनके चीफ आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका पहुंच गए, ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे। और देखिए ट्रंप ने क्यों बुलाया इन्हें, जो जानकारी मिल रही है वो चौंका देने वाली है। एक तरफ तो दिखावे के लिए ये ईरान के साथ खड़े होते हैं, लेकिन क्या कर रहे थे ट्रंप के साथ? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाक आर्मी चीफ के साथ लंच किया। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मुनीर के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने मुलाकात पर कहा है मुनीर ने ट्रंप को भारत पाक जंग रुकवाने का क्रेडिट दिया था और मुनीर ने ट्रंप को शांति का नोबेल देने की भी मांग कर दी है। मुनीर के इस बयान से ट्रंप बहुत खुश हो गए। सम्मान के लिए ट्रंप ने मुनीर को लंच के लिए बुला लिया और ट्रंप ने भी पाक आर्मी चीफ की तारीफ कर दी। कहा भारत पाक जंग रुकवाने में इनकी बड़ी भूमिका थी, जबकि खुद डरे हुए थे, बंकर में थे, परिवार बाहर भेज दिया था। मुनीर के साथ ईरान इजराइल संघर्ष पर भी चर्चा हुई। मुनीर ने अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी साझेदारी की तारीफ की है। सोचिए, मुनीर जो खुद आतंकवादियों को स्पॉन्सर करते हैं, वो भी आतंकवाद पर बात करते हैं। दोनों की मुलाकात पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, माइकल रूबिन ने कहा ट्रंप इसलिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का साथ चाहिए। ट्रंप को पाकिस्तान चाहिए ईरान के खिलाफ। ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद होगा क्या कि ईरान के जब परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो जाएंगे तो उससे जुड़े सामान को पाकिस्तान शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों की सीमाएं लगती हैं। ट्रंप पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। वो चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। दावा है ट्रंप ने मुनीर से एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर मदद मांगी है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाक के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए यह कितनी बड़ी चीज होगी कि ईरान पर हमले के बाद उसका परमाणु का कचरा पाकिस्तान चला जाए। अब बात है जंग के दरमियान जो भारतीय हैं उनकी वापसी शुरू हो गई है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय किस तरह से बस में सवार हुए हैं और अलग अलग जिन शहरों के रहने वाले हैं वहां पहुंच रहे हैं चाहते हैं। लेकिन भारत वो पहला देश है जो सबसे पहले अपने मुल्क के लोगों को वहां से निकाल कर ला रहा है। जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। अब तक ईरान से 2 विमान भारतीयों को लेकर भारत आए हैं। एक विमान में 110 भारतीय छात्रों की ईरान से वापसी हुई, जबकि दूसरे विमान में डिप्लोमेट्स के परिवार तेहरान से लौटे हैं। आर्मेनिया के रास्ते से होकर भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। 1500 छात्रों समेत करीब 10,000 भारतीय ईरान में फंसे हैं और 10,000 भारतीयों में से 110 की वापसी हो चुकी है, जबकि बाकी भारतीयों को भी वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। ईरान के साथ ही इजराइल में भी करीब 40,000 भारतीय फंसे हैं। इनमें ज्यादातर इजराइल में काम करने वाले भारतीय मजदूर हैं और इन सभी भारतीयों को निकालने का मिशन भी जल्द शुरू होगा। भारतीयों को जमीन और समुद्री रास्ते से निकाला जाएगा। अभी इजराइल में सभी को सुरक्षित जगह रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल भारत सरकार इजराइल के साथ रेस्क्यू पर बात कर रही है। 2 C-2 परिवहन विमान और 120 सैनिक अफ्रीकी देश में रखे गए हैं और ये दोनों विमान इजराइल ईरान में फंसे लोगों को निकालेंगे।